तो चलिए 2019 के महाभारत में सबसे पहले आपको बताते हैं कि केरल के वायनाड से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के अमेठी से भी नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल विशेष विमान से सुबह करीब 9:30 बजे अमेठी पहुंचेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी। राहुल गांधी पर्चा भरने के पहले एक छोटा रोड शो करेंगे। राहुल मुंशीगंज, दरपीपुर के रास्ते होते हुए गौरीगंज जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं। 2004 में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी, फिर 2009 में और 2014 में भी वो इस सीट से जीते रहे। अमेठी में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होगा। आज से दूसरे चरण की 12 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। 18 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। दूसरे चरण के रण की तैयारी। 12 सीटों पर आज से नामांकन। 18 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे पर्चा। 22 अप्रैल तक नाम वापसी। 6 मई को डाले जाएंगे वोट। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण की तैयारी तेज हो गई है। जयपुर जिले की 2 सीट सहित 12 लोकसभा सीट के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। दूसरे चरण की सभी सीट के लिए कांग्रेस अपने 12 योद्धाओं के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं दौसा को छोड़कर बीजेपी के भी रणबांकुरे तय हो चुके हैं, जिसके बाद मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। 6 मई को जिन 12 सीट के लिए वोटिंग होनी है, उसमें 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। जयपुर ग्रामीण और नागौर सीट को सबसे हॉट माना जा रहा है। जयपुर ग्रामीण सीट पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार ओलंपियन कृष्णा पुनिया से है। वहीं नागौर सीट पर बीजेपी समर्थित आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा की चुनौती है। जयपुर में बीजेपी उम्मीदवार रामचरण बोहरा और कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल में मुकाबला होगा। गंगानगर में कांग्रेस के भरत राम मेघवाल और बीजेपी के निहाल चंद के बीच मुकाबला होगा। चूरू में बीजेपी के राहुल कसवा का मुकाबला कांग्रेस के रफीक मंडेलिया से होगा। झुंझुनू में बीजेपी के नरेंद्र खींचड़ और कांग्रेस के श्रवण कुमार के बीच टक्कर है। सीकर में बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के सुभाष महरिया के बीच मुकाबला होगा। अलवर में बीजेपी के बाबा बालकनाथ और कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह के बीच मुकाबला होगा। भरतपुर में बीजेपी की रंजीता कोहली और कांग्रेस के अभिजीत जाटव में टक्कर है। करौली धौलपुर में बीजेपी के मनोज राजौरिया का मुकाबला कांग्रेस के संजय जाटव से होगा। वहीं दौसा में कांग्रेस की सविता मीणा की किससे टक्कर होगी, ये बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के बाद तय होगा। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया के लिए जहां निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार है, वहीं प्रत्याशी ज्योतिषियों की सलाह पर नामांकन का शुभ मुहूर्त और तारीख तय करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ बीके शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक की सूची मंगलवार को जारी कर दी। इस सूची में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के साथ ही कुल 40 नेताओं के नाम हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बाद 6ठे और 7वें स्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम है। अन्य स्टार प्रचारकों में शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, कमलनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल है। और अब बात दर्द ए दौसा की। बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी है, लेकिन दौसा सीट के दावेदार का फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस सीट से उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए। देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी का दर्द ए दौसा। किरोड़ी का चलेगा सिक्का या हुड़ला की हैसियत भारी।
दौसा में किसकी गलेगी दार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रवास में होने के कारण हमने जो हमारा असेसमेंट था वो 2-3 लोगों के बारे में हमने दे दिया कि आप जिसके बारे में भी निर्णय करो कर लो, इसकी ये स्थिति है, अलग अलग स्थितियां हमने बता दी, उनके सामने रखी। ओम प्रकाश उर्ला एक सीट और कई दावेदार, ऐसे में बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही कि दौसा का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। और तो और किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड़ला की अदावत में दौसा सीट का पेंच कुछ उलझ सा गया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सब कुछ सुलझ गया, बस दौसा सीट के उम्मीदवार का ऐलान होना ही बाकी है। अपनी राय केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को बता दी है। केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है कि वो सीट को अनाउंस करें, वो एक आध दिन में हो जाएगी। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई मनमुटाव, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक निर्णय है, वो हो जाएगा। भले ही बीजेपी दावा कर रही है कि ऑल इज वेल है, लेकिन बीजेपी का दर्द दौसा साफ साफ झलक रहा है। बीजेपी ने गठबंधन समेत 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन दौसा सीट पर अभी भी बीजेपी में पेंच फंसा है। किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड़ला की अदावत में नहीं हो पा रहा फैसला। विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद भी ओम प्रकाश हुड़ला ने महुआ से निर्दलीय जीत हासिल की। किरोड़ी लाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा देवी या फिर भाई को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश हुड़ला जसकौर को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं। पूर्व IAS अधिकारी चंद्रमोहन मीणा भी दौसा सीट से दावा ठोक रहे हैं। राजनीति में कोई सियासी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कब मित्र शत्रु हो जाए, कब शत्रु मित्र हो जाए, कब दोनों एक जगह हो जाए, कब दोनों अलग अलग हो जाए, कुछ पता नहीं होता। राजनीति रात को तारों की छाहों में चलती है। कोई हुड़दा फुड़दा से मेरा विरोध नहीं है। मैं वो पार्टी में नहीं है, जो पार्टी में नहीं है उसके साथ बैठूं ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और उन्होंने और रमेश जी ने मिलकर मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगा दिया था। उसके बाद 354 का मुकदमा लगवा दिया खुद ओम प्रकाश हुड़ला ने। तो जो चरित्र हनन करे उसके साथ मैं कभी भी नहीं बैठ सकता। और पार्टी तय करेगी तो पार्टी का काम करेंगे। अपना अपना राग है और अपना अपना टशन। साफ है दौसा की टिकट वाली डगर बीजेपी के लिए आसान नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर का बॉस कौन बनेगा, फैसला तो 23 मई को होगा, लेकिन ज्योतिषाचार्य के मुताबिक बीकानेर में इस बार चुनावी मुकाबला कांटे का होगा और परिणाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए रिपोर्ट में। कौन बनेगा बीकानेर का बॉस, क्या कहती है सितारों की चाल, कौन पड़ेगा किस पर भारी। अर्जुन राम मेघवाल का मेष मजबूत या मदन मेघवाल को सिंह बनाएगा विजयी। इस बार बीकानेर का रण बेहद खास है, क्योंकि मैदान में दो मौसेरे भाई आमने सामने हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के मदन मेघवाल से है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों में सियासत के लिहाज से किसके सितारे मजबूत हैं, पहले ये जान लीजिए। बीकानेर में दो बड़े अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस से मदन मेघवाल जी हैं तो बीजेपी से अर्जुन जी मेघवाल हैं। दोनों की तुलना करें तो मदन मेघवाल जी सिंह राशि दोनों में आती है, मदन जी और मेघवाल जी, तो उनकी राशि भी भारी है। और अर्जुन मेघवाल जी जो है वो मेष राशि में आ रहे हैं, तो अर्जुन मेघवाल जी के भी बृहस्पति उच्च का चल रहा है, तो बड़ी कांटे की टक्कर होती है। टक्कर जोरदार है, कांटे की है, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस बार बीकानेर का परिणाम चौंकाने वाला होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सितारों की चाल किसे संसद तक पहुंचाती है और किसके सितारे उसे हार के द्वार पर पहुंचाते हैं। चुनाव के नजदीक आते ही उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है। उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही मान मनुहार के दौर में भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर ज्योतिष और ग्रहों की माने
तो इस चुनाव में बीकानेर सीट काफ़ी हॉट सीट रहेगी और इसके साथ ही इस चुनाव में जीत और हार का फासला भी काफ़ी कम रहेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब मतगणना का पिटारा खुलेगा तो किसकी राशि में जीत का सेहरा बनता है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब बात उस बारा झालावाड़ लोकसभा सीट की जहां पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है। पहले 5 चुनाव में जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जीत हुई तो उनके बाद पिछले 3 चुनाव से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। तीस साल बीत गए लेकिन बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में कमल के जादू में कोई कमी नहीं आई। पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया तो उनके विधानसभा में आने के बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह के सिर पर ताज सजाते रहे। दुष्यंत सिंह जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और अब जीत का चौका लगाने को तैयार है। हालांकि अब की बार उनकी राह आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी में ही रहे प्रमोद शर्मा पंजे के निशान के साथ दुष्यंत सिंह से न केवल 2-2 हाथ करने को तैयार है बल्कि जीत का दम भी भर रहे हैं। हालांकि दुष्यंत सिंह का साफ कहना है कि जैसे जीत की हैट्रिक लगाई वैसे ही जीत का चौका भी लगाएंगे। हम राजा महाराजा नहीं हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं और हम प्रत्येक सामान्य व्यक्ति से अपील करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस जो एक ऐसा अभियान है जिसको झालावाड़ की मुक्ति का अभियान है उसमें हमारे साथ है। पूरा विश्वास है कि झालावाड़ में एक बार फिर से भाजपा जीत के जाएगी और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आदरणीय मोदी साहब बनेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की इस फाइट को दिलचस्प बनाने के लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भी फौज तैयार है और दोनों ही अब की बार मेरी सरकार का दम भर रहे हैं। आम कार्यकर्ता और आम जनता में उत्साह का वातावरण है और निश्चित ही रूप से बारा झालावाड़ जो सीट है वो ऐतिहासिक मतों से राजा साहब दुष्यंत सिंह जी यहाँ से पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से विजय होकर जाएंगे। जो आगाज हुआ है उसकी तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और कांग्रेस की पूरी तैयारी के साथ में हम तैयार। बीजेपी कार्यकर्ता जानते हैं बारा झालावाड़ बीजेपी के अभेद्य दुर्ग की तरह है, जबकि कांग्रेस के अंदर टिकट के ऐलान के साथ ही संशय के बादल मंडरा रहे हैं और प्रमोद शर्मा के खिलाफ बगावत की आवाज भी सुनाई दे रही है। हमने लीडरशिप को इस बात से अवगत कराया है कि कांग्रेस की रैंक एंड फाइल में असंतोष है। श्री प्रमोद शर्मा को जो टिकट दिया है उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस के अंदर जिस तरह उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी है, हो सकता है बीजेपी के अंदर वैसी नाराजगी ना हो, लेकिन कौन जानता है हर 5 साल में प्रदेश सरकार बदलने वाली जनता 30 साल का इतिहास ना बदल दे। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, झालावाड़। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की जंग अब दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर खड़े रामनारायण मीणा भी हाड़ौती के कद्दावर नेताओं में से एक है। वर्तमान विधायक है और सांसद भी रह चुके हैं। कोटा बूंदी सीट पर अब की बार कांटे की टक्कर। ओम बिड़ला की जीत का सिलसिला रहेगा बरकरार। राम नारायण मीणा रोक देंगे ओम बिड़ला का विजय रथ। कोटा में अब की बार कांटे की टक्कर है। आजकल हर कोई यही कह रहा है। साथ ही सियासी पंडित भी अब की बार सीधे सीधे किसी की जीत पर दांव लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद ओम बिड़ला से 2-2 हाथ करने कांग्रेस ने राम नारायण मीणा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आइए दिखाते हैं दोनों में क्यों है कांटे की टक्कर। ओम बिड़ला हाड़ौती के कद्दावर नेता हैं। राम नारायण मीणा भी हाड़ौती में मजबूत हैं। ओम बिड़ला 3 बार विधायक रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं। राम नारायण मीणा 1 बार सांसद रहे हैं, 5वीं बार एमएलए बने हैं। ओम बिड़ला राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे हैं। राम नारायण मीणा विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ओम बिड़ला बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं।
बूथ मैनेजमेंट में राम नारायण मीणा भी कम नहीं हैं। ओम बिरला अब तक किसी चुनाव में हारे नहीं हैं। राम नारायण मीणा महज 2 बार लोकसभा चुनाव हारे हैं। कोई किसी से कम नहीं और यही वजह है दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं। ओम बिरला पीएम मोदी के नाम और काम कदम भर रहे हैं तो राम नारायण मीणा कोटा की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। 2014 में जनता ने मोदी जी के काम को नहीं देखा था। 2019 का चुनाव मोदी जी के काम को लोग हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और यही कारण है कि 2019 में 2014 से ज़्यादा सीटें आकर एक दल की बहुमत की सरकार इस बार बनेगी। फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ा है? आज पढ़े लिखे लोग, एमए पास लोग चौराहे पे खड़े रहते हैं कि हमें मजदूरी दो, 200 रुपये की मजदूरी मिले, बच्चे बच्चे का पेट भर। ये बीजेपी के टाइम पे बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बड़ा अजीब है। कोटा की जो छवि धूमिल कर दी है इन लोगों ने, वो धूमिल छवि से धूल साफ हो और चेहरा चमके। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और इस टक्कर को यहाँ की जातिगत समीकरण भी दिलचस्प बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि 19,31,460 वोटरों में करीब 1.25 लाख राजपूत मतदाता हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर और 1.25 लाख गुर्जर वोटर हैं। 1.25 लाख वैश्य वोटरों के साथ 2.5 लाख एससी वोटर हैं, 1.25 लाख अल्पसंख्यक और 6 लाख अन्य समाज के वोटर हैं। इन सबसे खास 2.5 लाख से ज्यादा वोटर मीणा समाज के हैं। मीणा अल्पसंख्यक एससी समाज के वोटरों की वजह से राम नारायण मीणा जहां उत्साहित हैं, वहीं लोकसभा के 8 विधानसभाओं में 5 पर कब्जे की वजह से ओम बिरला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट उस वक्त मुकाबले में आ गई जब कांग्रेस ने राम नारायण मीणा को कमान सौंप दी। राम नारायण मीणा का लंबा सियासी अनुभव एक तरफ है तो दूसरी तरफ सांसद ओम बिरला का बूथ मैनेजमेंट से लेकर अब तक कोई चुनाव नहीं हारने का विश्वास। लेकिन दोनों ही नेताओं को अपनों से ही मिल रही है चुनौती। अब देखने वाली बात होगी इस बनते बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच मतदाता जीत का सेहरा किसको पहनाता है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल और सहयोगी अर्जुन अरविंद के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और 2019 की महाभारत में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।